हाँ हाँ कौन तो। व्यतिकरण क्या चीज होता है? व्यतिकरण से मेन क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ क्या आता है? डेरिवेशन का आता है, लंबा क्वेश्चन आता है। छोटा क्वेश्चन भी व्यतिकरण क्या होता है कि नहीं है? इससे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे एक बेसिक क्वेश्चन बहुत प्रचलित है कि जो पानी की बूंद होती, किसकी? पानी की बूंद, वो ये साबुन का बुलबुला वो चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? इससे एक ऑप्शनल क्वेश्चन या लघु में क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल। पानी की बूंदों का चमकदार क्यों दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण, ये बात याद रखना। और शीशे का चमकदार दिखाई देना, शीशे का टुकड़ा है कोई टूट गया है, वो क्यों चमकदार है? वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण है। समझ में आया? हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। व्यतिकरण के कारण जो है वो अलग है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण अलग चीजें हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो बहुत लोग पूर्णांतरिक परावर्तन यहां भी लगा देते हैं। उसने पढ़ा है कि शीशे का जो टूटा हिस्सा है वो चमकता क्यों है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। उसके दिमाग में ये आ जाएगा हाँ उसके कारण ये भी होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन ऑप्शन में रहेगा भी, पहले नंबर पर रहेगा, लगा चलाएगा, गलत हो जाएगा। व्यतिकरण याद रखना ये क्वेश्चन। समझ आया? तो व्यतिकरण रियल में होता क्या है? हमने कहा मान लो ये छोटी एक तरंग है, ये क्या है? ये एक तरंग है, ठीक? समझना बात को, बहुत ध्यान से समझो बात को। अब ये हमारी दूसरी तरंग है, ये मान ले रहे हैं ए है, ये मान ले रहे हैं बी है। अब जब दोनों मिलती हैं इस तरह फॉलो होते हुए आपस में, दोनों मिल गई, मान ले रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड था एक, कितना था? एक। इसका भी एम्पलीट्यूड था एक। अगर दोनों मिलेंगी सेम फेस पे, कैसे मिलेंगी? सेम फेस पे, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके एक दूसरे की क्वालिटी बढ़ा देंगी। जैसे पानी कहीं पर एक बूंद हो, एक बूंद पानी और आ गया, बढ़ा देगा, है कि नहीं है? +5 चार्ज थे, +5 और आ गया, 10 हो जाएगा। +5 चार्ज हमारे पास था, कहीं -5 आ गया, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर उसी क्वालिटी का आए तो क्या होगा? ध्यान देना बात, बढ़ जाएगा। वही चीज यहां हो रहा है। अगर दो सेम तरंगे हैं जिनकी कला भी सेम हो, कला मतलब क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। फेस सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, सब सेम हो। अब जब वो दो किरण आपस में क्या बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलती है, म्यूचुअल होता है उन दोनों का, तो कुछ स्थानों पर तीव्रता बढ़ जाती है, कुछ स्थानों पर घट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। बढ़ेगी कब, घटेगी कब? इस पोजीशन में बढ़ेगी, देखो बढ़ रही है, घटेगी तो एक, हाँ सही पकड़े हैं। इस तरह का दोनों मिलेंगे आपस में, क्या होंगी? ये इसको खत्म कर देगी, ये इसको खत्म कर देगी, न्यूट्रल। यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। क्या होगा? विनाशी। और यहां क्या होगा? अविनाशी। सही है, वो भी एक तरह से, एक तरह कह सकते हैं संपोषी। तो व्यतिकरण की डिफिनेशन बहुत ध्यान से समझना, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता जरूर है ये लगभग। तो व्यतिकरण होता क्या है? जब दो प्रकाश की तरंग किसी एक ही स्रोत से निकली हो, जिनकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य सब कुछ क्या हो? समान हो, कला समान हो, जब वो एक दूसरे से मिलेंगी उनका क्या होगा? विलोपन होगा। तो उसके तत्पश्चात कुछ बिंदुओं पर हमें उजाला दिखेगा, कुछ बिंदुओं पर अंधेरा दिखेगा, है ना? इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। यानी जब दो समान आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य आपस में मिलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर उजाला, कुछ बिंदुओं पर अंधेरा दिखता है, इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब जिस बिंदु पर उजाला दिखेगा उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, जिस पर अंधेरा दिखेगा उसे विनाश व्यतिकरण कहेंगे। समझ? देखो ये दो किरण जब मिल रही हैं आपस में, देखो दो किरण मिल रही है हमारी, उनको आवाज देखा रहे निर्माण करती है, और इसी घटना को हम अध्यारोपण, क्योंकि आवृत्ति लगभग आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि हम दो तरंगे लें y1 तथा y2 और ये किसी एक ही माध्यम पर चले, तो हम देखते हैं माध्यम के किसी बिंदु पर जब ये मिलती है और मिलने के बाद एक नई तरंग का निर्माण करती है, को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, है ना? एम्पलीट्यूड बढ़ा था ना, दो तरंग की अलग अलग, गई भैंस पानी में। अच्छा ये मुहावरा क्यों फेमस है, गई भैंस पानी में? जानते हो? सुना होगा गई भैंस पानी में, लेकिन मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है कि अगर भैंस पानी में चली जाती है तो पानी निकलती नहीं जल्दी, उसको कोई निकाल नहीं सकता जल्दी, जब तक अपने मन से आने तैयार ना हो जाए। भैंस इतनी समझ लो उसमें बैठ जाएगी, कोई निकाल नहीं सकता वो। इसीलिए कहा जाता है गई भैंस पानी में, कोई बस अब कुछ कर नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे तू। यानी जब कोई काम बिगड़ गया तो वहां बोलते हैं गई भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि अब वो बना ही नहीं सकते जैसे भैंस वाला है,
उसको अच्छा लगता है, आनंद आता है, बहुत सही चीज मिल गया है। जिस तरह यहाँ देखो मिल रहा, अभी देखो इसी तरह ड्रा करेंगे हम। ये हमारी एक से निकल रही है, अब जब दूसरे से निकलेगी तो इस तरह आगे बढ़ेगी। किस तरह? इस तरह। यहां जो खाली में छोड़ दिया, यही देखो ये वाला स्थान है, दिखा रहे हैं। देखो एक बीच में जगह दिख रही है कि नहीं खाली? अभी ये सही, यहाँ देखो यहाँ और सही दिख रही है। देखो कुछ स्थान पे देखो ऐसी ऊंचाई है कि नहीं है, है ना? जो ऊंचाई है जिस स्थान पर, उसे कहते हैं सिरिंग। क्या कहते हैं? सिरिंग। और जिस जगह नीचे बराबर, उसे कहते हैं गर्त, है ना? वही चीज। और देखो ये हमेशा इस तरह मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि ऐसे यहाँ है, यहाँ खाली रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, यहाँ ऐसे नहीं। ऐसे पूरा लगातार सीधा चमकदार रहेगी। चमकदार मतलब पानी रहेगा और यहाँ खाली, फिर यहाँ। अगर इसे कहीं लेना चाहे पढ़ते भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये पानी का एग्जाम्पल है। सेम इसी तरह लाइट भी हमारी करती है, लाइट भी सेम इसी तरह क्वालिटी निभाती है। अगर लाइट को हम ले लें, देखो अगर हमारी ये लाइट है, एक किरण थी, ये दूसरी किरण है, दोनों आपस में चलते चलते क्या हो रही है? मिल रही है, इसकी तीव्रता बढ़ेगी। अगर उल्टी मिल रही है, इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे। यानी सीधा सा व्यतिकरण क्या होता है? जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे से मिलती हैं, अध्यारोपण के पश्चात। अध्यारोपण मतलब क्या होता है? दोनों का मिलना एक तरह होता है। पूरा उसके मिलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो, उसके पश्चात कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर निम्नतम होती है। वही जो हमने अंधकार और उजाला कहा था। तो एक हेडिंग डालो, यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग। देखो यंग को ये प्रूव करना था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। क्या है? तरंग है। जैसे कि प्रकाश हमारा है, ध्यान से समझना, तरंग या कण। समझ में आया? प्रकाश क्या कण है या तरंग है तो दोनों। कुछ लोगों ने कहा तरंग, कुछ लोगों ने कहा नहीं कण है। आइंस्टीन जी ने कहा कण है, न्यूटन जी ने कहा कण है, हाइगेन जी ने कहा, इन लोगों ने कहा प्रकाश तरंग है। तो इनको प्रूव करना था, क्योंकि हमें पता था पानी क्या है? तरंग है। पानी क्या है? तरंग है। तो उन्होंने इसीलिए जो एग्जांपल हमने दिया था अभी, पानी जिस तरह क्वालिटी दिखाता है, अगर हम एक शांत पानी में इस तरह धक्का लगा दें शांत पानी में, तो वहां पर पहले हमने ढेला फेंक दिया, एक ढेला फेंका, फिर कोई चीज से हमने इसमें डिस्टर्ब कर दिया पानी को। जो शांत पानी होना चाहिए, शांत यानी बहता जल नहीं होता चाहिए, रुका हुआ। तो जब हमने वहां पर ढेला डाला, तो जब ढेला उस पानी में गया, जब ढेला उस पानी में गया तो उतनी दूर का पानी हट गया, हटेगा ढेले की वजह से। तो वहां गड्ढा हुआ कि नहीं पानी में? जब पानी में गड्ढा हो गया, तो पानी में गड्ढा हो गया यानी वहां लो पोटेंशियल हो गया, और चारों तरफ तो पानी ज्यादा है, तो चारों तरफ का ज्यादा पानी उसकी तरफ आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? उसकी तरफ आने लगेगा। अब जितना आना उससे ज्यादा आ जाएगा। ये भी होता है, गड्ढा हो गया है कम, लेकिन चारों तरफ के बीच में अचानक से गड्ढा हुआ, चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन चूंकि गड्ढा अचानक से हुआ, डिस्टर्ब हो गया पूरा पानी, तो गड्ढा होने की वजह से, बीच में पानी ज्यादा कम होने की वजह से चारों तरफ का पानी क्या होगा? बहुत तेजी से बीच में आना चाहेगा। तो जितना आना है उससे ज्यादा आ जाएगा। जब उससे ज्यादा आ जाएगा, अब बीच में ज्यादा हो गया, चारों तरफ कम है, तो क्या होगा? फिर दूर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी आया था ना, पानी हर डायरेक्शन से आया था। मान लो हमने यहाँ पानी है, नॉर्मल पानी था, हमने यहाँ क्या कर दिया? गड्ढा, ढेला फेंका, गड्ढा हो गया, तो चारों तरफ का पानी इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा गड्ढा भरने के लिए? लेकिन जितना आना उससे ज्यादा आ जाएगा। जब ज्यादा आ गया तो उसी तरह क्या होगा? वापस भी जाएगा। तो वापस जाते समय तरंग बनेगी, देखा होगा पानी भी इसी तरह बनती है। जब ढेला फेंकेंगे हम तो इस तरह सर्किल नुमा गोल गोल बनता है ना, इसीलिए बनता है। अब एक बना दिया हमने एक बना दिया, ठीक है। अब इसी तरह बगल में एक हमने और बना दिया, बगल में हमने एक और बना दिया। जब इसकी और इसकी तरंग आपस में मिलेगी, तो वही चीज जो हमने बताया था, दो तरंग मिल रही थी, दो तरंग, वही चीज होगा। जब तरंग मिलेगी इसकी आपस में, तो कुछ ना कुछ हमें इस तरह क्वालिटी दिखेगी। कहीं पर ऐसे ऊंचाई दिखेगी, जो किरस पानी से ऊपर चढ़ता हुआ सीधा, अब बीच में शांति रहेगी, फिर ऊपर चढ़ता हुआ, फिर बीच में शांति रहेगी। तो जो उजाले वाली रहेगी, ये इसे कहेंगे संपोषी, इसे कहेंगे विनाशी। संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी। समझ में आया कि नहीं आया? पानी भी इस तरह होगा, चाहे कभी नदी चेक कर लेना, बहुत खूबसूरत नजारा बनता है। ऐसे दो जगह डिस्टर्ब करोगे, ऐसे नहीं कि ऐसे रियल में और अच्छा लगेगा। ऐसे पानी तिरछा होते हुए आगे बढ़ेगा, बीच में यहाँ खाली एकदम सीधा रहेगा, बीच में यहाँ एकदम सीधा रहेगा, और तिरछा ऐसे थोड़ा यहाँ हल्का सूचा रहेगा, फिर और ऊंचा, फिर और ऊंचा और ऊंचा, ऐसे बहुत अच्छा लगता है देखने में। वही चीज
यंग जी को क्या करना था, प्रूव करना था कि प्रकाश क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग है। और व्यतिकरण के बारे में बता रहे थे, किसके बारे में, संपोषी विनाशी। और फ्रिंजें निकालना था उन्हें, कितनी चौड़ी रहेगी, है ना। इन्होंने क्या किया, चूंकि हमने कहा दो तरंग होनी चाहिए प्रकाश की, क्या होनी चाहिए, दो तरंग। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश, यानी एक है तो एक ही तरंग होनी चाहिए, दो नहीं। जैसे यहां पर लाइट जल रही है, इसमें से लाखों तरंग निकल रही हैं। अब हमें एक तरंग छाटना, हम क्या करेंगे, हम छाट पाएंगे इसमें से। और यंग जी के समय में और नहीं, साइंटिस्ट हम बहुत पीछे थे। आज तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस समय पीछे थे, हमारे पास ऐसा साधन नहीं था उसमें हम एक किरण निकालें या फिर बहुत पतली निकालें, उसमें ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया, पर्दा। अब यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, कोई लाइट। अब लाइट से हर तरफ किरण जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन हर तरफ आ रही, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने यहाँ पर एक बारीक सा छेद कर दिया, एक बारीक सा छेद यहां कर दिया, तो यहां से एक किरण पार होगी यहां आएगी, यहां से एक किरण पार होगी यहां आएगी। समझ रहे हमारी बात को, है ना। ये किरण बाहर आई। अब जब किरण बाहर आई तो जिस तरह पानी में होता है, तरंग की तरह बहता है, उसी तरह ये भी है प्रकाश भी, क्योंकि इन्हें यही प्रूव करने हैं ये प्रकाश क्या है, तरंग है। उसी तरह क्वालिटी दिखाएगा। तो इन्होंने इस तरह जो लेके आई तरंग, इन्होंने का मतलब ये था कि अगर ये हमारा है सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे चारों तरफ क्या निकल रही होगी, तरंग निकल रही होगी। इस तरह चारों तरफ क्या निकल रही, तरंग। ये जो तरंग आ रही है, ये यहाँ पर पर्दा है, तो इसके इस पार आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। लेकिन यहां से एक हिस्सा इसका आ जाएगा और यहां से इसका एक हिस्सा आ जाएगा। तो जो ये एक तरंग है, ये एक पहली तरंग निकली, मान लो पहली, तो ये पहली तरंग जो निकली है, इसके हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे ये खुद एक सोर्स की तरह काम करेगी। सोर्स मतलब जैसे हमने किसी से लिया 100 रुपया, हमने दूसरे से लिया 100 रुपया, अब हम लेके चलें तो हमारे पास हमारे हर एक पॉइंट से 10-10 रुपए 10 लोग को हम दे सकते हैं। हम भी एक स्रोत की तरह काम कर रहे हैं, हमसे भी बहुत सारी तरंग निकल रही है। उसी तरह ये एक स्रोत था, इससे तरंग निकली थी, एक चारों तरफ गई, फिर जो ये चारों तरफ बढ़ी है, इस पॉइंट से भी एक क्या निकल रही है, तरंग निकल, यानी एक स्रोत की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, स्रोत की तरह काम कर रहा है। ये होता है, इसे कहते हैं द्वितीयक तरंग। क्या कहते हैं, द्वितीयक। और हाइगेंस जी का ये बहुत पूछता है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाग्र का सिद्धांत यही है। हाइगेंस का द्वितीयक क्या है, यही है। हाइगेंस के बारे में वो है, हाइगेंस हम इसीलिए यहां बता दे रहे हैं कि हाइगेंस वाला टाइम मिले कि ना मिले, टाइम कम बचा है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका क्या होती है, जब कोई प्रकाश का स्रोत है, उससे एक तरंग निकलेगी चारों तरफ, फिर उसके प्रत्येक तरंग के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक तरंग का प्रत्येक बिंदु एक खुद स्रोत की तरह काम करेगा, उससे भी कई सारी तरंग निकलेगी। इन्हीं तरंग को हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका या द्वितीयक तरंग आग्र। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। वही चीज यहां पर हमारा है। देखो ये एक हमारी यहां से आई, एक यहां से आई, तो ये एक स्रोत की तरह काम करेगी कि नहीं, काम करेगी कि नहीं स्रोत की तरह। इस तरह आगे बढ़ रही है, इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते रियल में हमें कहीं ना कहीं बाद में क्या दिखेगा, इस तरह संरचना दिखेगी कि नहीं, कहीं अंधेरा फिर इस तरह संरचना दिखेगी, फिर अंधेरा फिर इस तरह संरचना दिखेगी। इसको हम एक पर्दे भी ले लेंगे। ये तो हमारा पानी के लिए था, लेकिन जब लाइट के लिए बात करेंगे हम, तो हमें लाइट को हमें देख नहीं पाएंगे, हम लाइट को देख पाते अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते, उसकी चमक या उसका अंधेरापन देखते हैं हम, तीव्रता अधिक या कम। तो जब हमें अगर प्रकाश के लिए चेक करेंगे, एक पर्दा लगा देंगे यहाँ, और हम यहाँ मान लो पर्दा है एल, यहाँ है एम, तो इस पर्दे पर हमें यहाँ चमक दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, चमक। और यहाँ क्या रहेगा, अंधेरा। यहाँ क्या रहेगी, चमक। यहाँ क्या रहेगा, अंधेरा। यहाँ चमक, यहाँ रहेगा अंधेरा, यहाँ चमक। समझ में आया कि नहीं आया बात हमारी, आया कि नहीं आया। यानी यंग जी ने किया क्या, यंग जी ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब में क्या किया, उन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का पूरा व्याख्या की कि नहीं की। प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या करके ये दिखाया कि प्रकाश एक तरंग है, और जिस तरह जल चलता है उसी तरह प्रकाश भी चलता है। पहले कहा जाता था प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है, या प्रकाश कण है, और कण हमेशा सीधा ही चलता है। अगर प्रकाश सीधा चलता, सपोज करो प्रकाश सीधा ही चलता तो सीधा ही है, लेकिन जब टकरा के मुड़ता उसे विवर्तन कहते हैं, है कि नहीं है। अगर प्रकाश एकदम सीधा विवर्तन ना होता तो क्या जो बाहर सूरज है तो अंदर लाइट आती, क्योंकि सूरज तो ऊपर है तो यहां कैसे लाइट आ रही है।
कहीं ना कहीं लाइट टकरा वकरा कर यहाँ पर आ रही कि नहीं आ रही है। मान लो यहाँ पर मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, मिरर। अब इधर जो बैठा ये इसमें कैसे इसकी इमेज बनेगी, बनती कि नहीं बनती है। हम यहाँ पर खड़े हो गए, ये हमने ये ले लिया छोटा सा स्केच, ये पेन कह दे इसको। अब इसकी इमेज उसमें कैसे बनेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी से पूरा हिडन है ये, लेकिन इसका भी इमेज वहां बनेगा कैसे, क्योंकि इससे किरण कहीं ना कहीं निकल रही है और कहीं से टकरा के विवर्तन होकर के व्यतिकरण होकर के वहां पहुंच रही है कि नहीं है कि नहीं है। जैसे पानी हम डाल देंगे अपना जगह चाहे जहां पाएगा घुसता बहता वो चला जाएगा, उसी तरह ध्वनि भी उसी तरह प्रकाश भी है। अगर ध्वनि भी सीधी चलती तो कोई दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर आवाज आती ना आती। जिस तरह पानी बहता उसी तरह ध्वनि बह के चाहे जहां घुस के चली आती है। जिस तरह तुम लोग कान लगा के दीवारों सुनती हो। समझ में आया कि नहीं आया श्वेता, सुनती हो कि नहीं कान लगा के। तो व्यतिकरण समझ में आ गया। यंग द्विजेदी एक्सपेरिमेंट में क्या करना होगा, फिगर इस तरह बनाना, क्या करना, फिगर बनाना, उसमें लिख देना कि यंग जी ने प्रकाश के व्यतिकरण को सिद्ध करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्हें यंग का द्विजेदी का प्रयोग कहते हैं। इन्होंने एक पर्दा एल लिया, एक पर्दा एम लिया, एक प्रकाश स्रोत लिया, चूंकि कौन गिरा, देखो चूंकि सुनो चूंकि उस समय हमारे पास एक वर्णी प्रकाश नहीं थी। अगर हमारे पास एक वर्णी प्रकाश होता यानी एक किरण निकलने वाली तो प्रकाश का साधन होता, तो हम क्या करते हैं, जैसे आज हमारे पास लेजर लाइट है, हम एक लेजर लाइट यहां लगाते हैं, एक लेजर लाइट यहां, है कि नहीं है। अब हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि व्यतिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं है। एक किरण यहां, एक किरण यहां, हम चेक कर लेते हैं हो रही कि नहीं हो रही है। लेकिन आज उस समय तो नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक ही स्रोत को पर्दे में छेद करके दो किरण बनाई, एक ही से पर्दे में छेद करके बनाया। और हमारे पास आज लेजर लाइट है, आज है, और कल हम आप लोग को दिखाएंगे ये वाला लेजर लाइट वाला। कल लेजर लाइट से हम लोग दिखाएंगे, जो हमने फ्रिंज बताया है अभी, जो फ्रिंज दिखाया है, यहाँ चमक है, यहाँ अंधेरा, यहाँ चमक है, यहाँ अंधेरा है। कल ये आप लोग को हम दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बस एक बाल का इंतजाम किए रहना, बाल, क्योंकि एक किरण हमारी लेजर लाइट से नहीं निकलेगी, एक किरण निकलेगी। अब हमें व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए, दो किरण। अब बाल बीच में रख देंगे, वो दो बाल में कटेगी कि नहीं कटेगी, दो किरण हुई कि नहीं हुई, और दो किरण हुई, दोनों की तरंग दैर्घ्य सेम है कि नहीं सेम है, क्योंकि एक ही स्रोत से निकल रही है। हमने क्या कहा, एक ही स्रोत से निकलने वाली दो प्रकाश की तरंगें लिखवाया हमने, एक ही स्रोत से निकल रही, सब कुछ सेम है, फिर वो व्यतिकरण की घटना दिखाएंगी कल। समझ में आया, बाल तैयार रखना समझना अपना, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा।